ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के बारे में। तो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल है क्या? केरला ने क्या किया है, सस्पेंड किया है 2 IAS ऑफिसर को, एम प्रशांत और के गोपाल कृष्णन, जो एलेज कर रहे थे वोलेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल बेसिकली आपके सर्विस रूल्स का। अब ये चीज़ क्या है, देखो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑफिसर्स को क्या है मेंटेन करनी पड़ती है हाई एथिक्स, जिसमें आपकी इंटीग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रखेगा अपने कोई भी काम करते हुए। मीडिया एंगेजमेंट, ऑफिसर कम्युनिकेट कर सकता है पब्लिक मीडिया में खाली बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ या क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोहिबिटेड। बेसिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटी से रिलेटेड ही बात कर सकता है वो। अब एक बात आती है कि यहाँ क्या हुआ है, कोर्ट और प्रेस अपील बेसिकली अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट को या प्रेस को विंडिक्टिव एक्शंस के लिए क्रिटिसिज्म में विदाउट द प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। ओनिबस क्लोज, ऑफिसर बेसिकली एक्ट नहीं कर सकते इस मैनर में जो अनबिकमिंग हो मेंबर ऑफ द सर्विस के हिसाब से। और अमेंडमेंट ओवर द टाइम, जो रूल्स आपके अपडेटेड हैं और जो लैक एक्सप्लिसिट प्रोविजन है सोशल मीडिया कंडक्ट के लिए, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। अब ये तो हो गया बेसिकली आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस है वो क्या है। COP29 हुआ है आपका अजरबैजान में, यूएई में, जिसने अनाउंस किया है कि अब ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस यहाँ पे लेके आएंगे, जो मेजर स्टेप होगा एनहेंस करने में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी को और रिड्यूस करेगा एमिशंस को। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ को डबल करना, जो एनुअल ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी है इस चीज़ को, और इसके हिसाब से बेसिकली चीज़ें लेके आना जो बेनिफिशियल हो बाकी सबके लिए भी, जो अलाइन करेगा आपके यूएन के सेंसस को COP28 से लेके मिनिमाइज़ करेगा नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशंस को। अब बात आती है यहाँ पे लीडरशिप क्या है। यूएई बेसिकली लेड करेगा शेयर करके बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो प्रमोट करेगा नॉलेज ट्रांसफर्स को और पोस्टर करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को। अलग अलग एक्शंस के हैं, एनकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, डेवलप करेगा टेक्नोलॉजी और पॉलिसी जो मीट करे सस्टेनेबिलिटी गोल्स को, और प्रमोट करेगा स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द मेंबर कंट्री। फोकस यहाँ पे क्या अफ्रीका पे है, जनरली जो है आपकी हाईलाइट करेगा फाइनेंस और आपके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को अफ्रीकन नेशंस के लिए, जो बूस्ट करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी को, और कोलैबोरेशंस करेगा ग्लोबल गवर्नमेंट का, ऑर्गेनाइजेशंस का, प्राइवेट सेक्टर्स का, जो यूनाइट कर सके अलायंस के अंदर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सके आने वाले टाइम के लिए। अब ये चीज़ हो गई। अब जो ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल क्या है, जो आपका मयोंग विलेज है मारेगांव डिस्ट्रिक्ट मसाम में, उसमें यूनिक कम्युनिटी ड्रिवन करती है कंजर्वेशंस का, जिसमें इनिशिएटिव्स हैं एस्टेब्लिश किए जाते हैं काइटल हैबिटेट के लिए, जिसको ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल बोलते हैं, शोकेस करता है आपकी एक्सेम्बली एफर्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशंस। अब ये चीज़ क्या आती है, देखो जो कम्युनिटी कंजर्वेशन होते हैं, विलेजेस क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं नेस्टिंग और ब्रीडिंग को ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल्स की, और इंश्योर करते हैं सेफ्टी और वेलबिंग को। प्लांटेशन ड्राइव है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज ऑफ बनाना पपाया प्लांट किए जाते हैं, जो प्रोवाइड करें नेचुरल फूड सोर्सेज फॉर हॉर्नबिल्स। सेक्रेड कनेक्शंस होते हैं, जो हॉर्नबिल्स होते हैं रिवर्ड होते हैं हार्बिंग्स के हिसाब से, और प्रोस्पेरिटी करते हैं, फोस्टर करते हैं हारमोनियस रिलेशनशिप्स को कम्युनिटी के हिसाब से। और ओरिएंट पाइड हॉर्नबिल्स क्या है, साइंटिफिक नेम है इस चीज़ का, जिसमें अलग अलग कॉमन स्पीसीज होते हैं, और IUCN स्टेटस इन्हें दिया हुआ है हैबिटेट्स के हिसाब से। तो ये है बेसिकली आपका छोटा सा लेक्चर। यूपीएससी के सारे लेक्चर्स कवर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।